ठीक है। 2 मैंने क्या बताया था आपका, ये खत्म हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे देखिए 4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 4 लगा दिया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए 4 का मतलब क्या होता है, SUID बिट। ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर से भी कर सकते हैं। अगर 2 लगा दिया आपने तो SGID बिट हो गया। अगर 1 लगा दिया तो क्या हो गया, स्टिकी बिट हो गया। ठीक है। बट ये अप्लाई कैसे करोगे, अगर मैं केवल क्या कर दूं, 7 कर दूं, 7 का मतलब क्या हो गया, उस पर SUID बिट भी लग जाएगा, SGID बिट भी लग जाएगा, स्टिकी बिट भी लग जाएगा। ये अब मुझे केवल एक अप्लाई करना है, इसका मतलब केवल क्या लगेगा अभी, SUID बिट। अगर मैंने यहाँ पे केवल कितना कर दिया, 2 कर दिया, 2 का मतलब क्या लगेगा, केवल SGID बिट। अगर मैंने केवल 1 किया, कभी कभी हम 1 ही करते हैं क्योंकि हमें क्या लगाना होता है, केवल स्टिकी बिट लगाना होता है। तो आप इस तरह से करोगे। ये हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे तीनों चीजों को लिख देता हूँ। मैं हैश लगा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे पहले किया कि 4 किया। 4 का मतलब क्या हो गया, केवल SUID। अब की बार देखो ध्यान से, मैंने अब की बार क्या किया, केवल 2 लगाया। मैंने भी इसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बस दिखाने के लिए। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 2 लगाया, इसका मतलब क्या हो गया, SGID बिट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे केवल कितना लगा दिया, 1 लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 कर दो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, STICKY स्टिकी बिट। अगर आपने क्या किया, तीनों चीजें अप्लाई कर दी आपने। क्या अप्लाई करना है आपको, SUID बिट भी लगानी है, SUID बिट भी लगानी है, SGID बिट भी लगानी है, और आपको क्या अप्लाई करना है, स्टिकी बिट भी अप्लाई करना है आपका। तो क्या कर दोगे इसकी जगह पर, 7 कर दोगे आप। केवल कितना कर दोगे, केवल 7। ये मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको बस केवल आपको बता दिया। हाँ सेम ही है आपको, बस ये मैंने इसलिए बताया कि अगर बाई चांस कोई पूछ ले कि सर मुझे इसको तो सिंबॉलिक मोड से, पहले किसका था, सिंबॉलिक मोड से चेंज करना था। अब की बार मैंने क्या किया, आपका न्यूमेरिकल मोड से करके दिखाता हूँ आपको एक चीज पर। मैंने CH मोड किया और मैंने क्या किया, 7777, 4 बार 7 कर दिया। चलो लास्ट में 0 कर लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए। और केवल मैं डेटा पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ, डेटा 1 पर। अब ध्यान से देखो, LS-LD/data1। देखो ध्यान से, तीनों चीज लगी इस पर। देखो ये भी आपका आ गया, ये भी आ गया देखो इस पर, और देखो यहाँ पे क्या आ गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं आता। तो ये था आपका क्या, इट्स कॉल्ड SPECIAL स्पेशल परमिशन, जो मैंने आपका अलग से खत्म किया अलग से। ठीक है। अब बताओ कुछ पूछना हो, यहां तक तो हो गया रवि। अब देखिए, इतना बिल्कुल आराम आराम से बताया, जो है वो ऑनलाइन का बच्चा हो कि ऑफलाइन का हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब चले हम आगे थोड़ा सा। देखिए अब मैं आगे यहाँ पे जो बताने वाला हूँ वो आपको ये बताने वाला हूँ। ये हो गया 6 7 में होगा शायद, नहीं नहीं 7 में नहीं होगा, 6 में ही होगा। अच्छा इसमें भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा शायद। फिर क्या, हाँ ये सब मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने मैम को सेंड भी कर दिया है। अभी आपको केवल ये मिला है अभी पूरा सबको, ये मिल जाएगा। वैसे मैंने मैनेजमेंट को सेंड कर दिया है। तो जैसे आपका स्टार्ट होगा SA2, ये सब बना दिया मैंने, 12 दिन का ये। उसके बाद देखिए मेरा ये काम चल रहा है, दिख रहा है आपका, इसमें भी सब बन चुका है, बस ये लास्ट रह गया बस। इसमें भी देखो पूरा कंप्लीट है, देखो यहाँ पे सब दिख रहा है आपका, ये मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब देखो इसमें क्या होगा, मैं डेली बेसिस पे चेंजेस करता हूँ। जैसे कभी कुछ नया ऐड आ गया, मुझे ध्यान आ गया, तो ये अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू सिलेबस वही बनाया मैंने, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब जो जो चीजें नहीं आती रहेंगी वो डेली बेसिस पे चेंज कर दूंगा। तो जब आपका पूरा कोर्स खत्म होगा, तो जब आपकी वो फुल फाइनल अपडेट हो जाएगी, तो बाद में उसको अपडेट कर दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। तो अभी तो ये
बस मैंने पूरा बना दिया है सारा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। ये तो क्या खोल दिया मैंने इसमें, ये है आपका, ये वाला चैप्टर है आपका। चैप्टर कौन सा था, ये वाला। ठीक है, अभी मैं आपको ये TCP/IP नहीं पढ़ा रहा फिलहाल अभी, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। पहले मैं थोड़ा कमांड से स्टार्ट किया था। तो देखिए मैं बेसिक बेसिक यहाँ से लेके चलूंगा, जो यहाँ से इन्होंने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया है। और प्रैक्टिकल ये कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नहीं ये तो सब थ्योरी है। ये थ्योरी में कल कराऊंगा, ध्यान रखना, कल मैं थ्योरी वाले पार्ट पे आऊंगा, ठीक है ना। मैं आज तो प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है कि आप अपने सिस्टम का होस्ट नेम कैसे चेंज करोगे। कमांड में बता चुका हूँ होस्ट नेम चेंज करने के लिए। रवि बताओ क्या कमांड है। अनुराग मिश्रा, ऐसे नहीं चलेगा। देखो आप पूरा दिन ये रहते हो, आपके पास टाइम भी मिलता है, पढ़ाई नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपसे रोजाना पूछूंगा, जैसे जो चीज़ मैं पहले करा दूंगा। चलो, किसी को पता है, जितने भी बच्चे अभी हैं, कोई बताओ होस्ट नेम चेंज करने के लिए कमांड क्या होती है, बताइए। कुशदीप, दीप ज्योति, दीपक, किसी को पता हो बताइए जल्दी से। क्या बात है, इसका मतलब कि सब भूल गए। हाँ बिल्कुल सही है आपका दीपक, आपका बिल्कुल सही है। होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, जो भी आपको अपना नाम रखना है, अपना होस्ट नेम आप सेट कर सकते हो। तो www आपका होस्ट नेम हो गया acs.gfj, ये आपका जस्ट एक डोमेन की तरह इंडिकेट करेगा, ठीक है। आपका आंसर सही है दीपक, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे इसकी कमांड लिख रहा हूँ, तो जब भी आपको कमांड लिखनी है तो कमांड क्या होगा इसका, HOST होस्ट नेम CTL। कमांड क्या है, सेट हाइपन, क्या लगाना चाहते हो आप, होस्ट नेम करना चाहते हो। होस्ट नेम सपोज सर्वर 1 दे दिया। अब डोमेन का नाम बताओ, डॉट लगाओगे, ध्यान रखना, जैसे कि facebook.com, yahoo.com, google.com लिखते हो, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हो गया डॉट, सपोज मैंने यहाँ डाल दिया facebook.com, तो फेसबुक का पहला क्या हो गया, ये सर्वर हो गया। तो मुझे HOS होगा यहाँ पर, होस्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं हैश लगा देता हूँ, क्योंकि हमारा हैश पे इंडिकेट होता है ना सब कुछ। ये पूरी कमांड बन गई आपकी, server1.example.com, कुछ भी आप लिख लो, सपोज .example.com। क्लियर हो गया आपका, कोई डाउट किसी को यहाँ तक। तो ये कमांड बहुत बड़ी नहीं है, छोटी कमांड है। सबसे पहला क्वेश्चन पता है एग्जाम में क्या आता है, पासवर्ड ब्रेक करने वाला। दूसरा क्वेश्चन यही आता है आपका, ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, रेड हैट के मेन एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें आपको सबसे पहला काम वो क्या देते हैं, आप अपने सिस्टम का होस्ट नेम चेंज करिए। पहला क्वेश्चन होता है आपका, जब आप ओपन करके पहली बार आते हो ना इसमें सिस्टम में, तो पहले अपना IP डालना होता है, होस्ट नेम डालना होता है, समझ गए, ये पहला काम होता है, सबसे पहला क्वेश्चन। इसलिए ये चीजें मत बोलो, क्योंकि सबसे पहले आपको ये नेटवर्क सेटिंग आनी चाहिए। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। हाँ हाँ, CTL का मतलब कमांड का नाम है, बस पूरा नाम क्या है इसका, होस्ट नेम CTL, होस्ट नेम को कंट्रोल करना। CTL का मतलब, हाँ, तो इसमें पूरा नाम न करके CTL लिखा है। जैसे मैंने होता ना कंट्रोल ऑल्ट, तो वहाँ पे CTRL होता है, बट यहाँ पे CTL है, ठीक है। ये दूसरा पैरामीटर, ये क्या हो गया हमारा कमांड, दिस इज योर फर्स्ट पैरामीटर,
पैरामीटर नहीं बोलेंगे, उसको आर्गुमेंट बोलते हैं एक्चुअल में। यहाँ इसकी लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है आपने सेट किया इसमें, सेट होस्ट नेम। क्योंकि होस्ट नेम के कई सारे क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। देखो दिखाऊं मैं आपको यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा HOST होस्ट, 2 बार टैप किया, देखो ध्यान से, कमांड का नाम क्या है, देख रहा है। अब मैंने C किया, T किया, होस्ट नेम और C किया, आ गया। 2 बार फिर टैप कर दिया। कितनी कमांड है, चेसिस नंबर चेंज करना होस्ट का, होस्ट नेम चेंज करना, लोकेशन चेंज करना, स्टेटस देखना चाहते हो तो कितनी सारी कमांड है। ये सेकंड आर्गुमेंट हो जाता है, या सेट उसे बोलते हैं ऑप्शन। तो सेट क्या करना चाहते हो आप, अपने सिस्टम का होस्ट नेम सेट करना चाहते, कह रहा कि कितने से काम नहीं चलेगा, क्या कह रहा है, एक आर्गुमेंट। मैं बताया था कि इनको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं इनको। कह भाई आर्गुमेंट का मतलब अपना नाम तो बताओ, भाई कौन हो तुम, मैंने कहा कि मैं HH हूँ, तो आपका नेम क्या हो गया, HH हो गया। अब आपने कहा सर कैसे दिखेगा, स्टेटस में देख लो, क्या दिख रहा है आपको, आपका नाम HH। पहले मैंने क्या सेट किया था, कुछ और सेट किया था ना, क्या सेट किया था, server1.example.com। उससे पहले क्या था, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, अपने के आपके पीसी का नाम क्या था, 20 सेट किया था आपके सामने उस दिन में जब लैब बनाई थी। हाँ, तो हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, सब कुछ चेंज कर रहे हैं ना। तो कमांड क्या होगी आपकी ये, अब इसको स्टेटस देखो तो नाम क्या हो गया आपका, आपने कहा सर अभी तो यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ ये वाला, बताया था, या तो क्या करो, इसको सेशन को यहाँ से एंड करो, या इसी में दूसरा सेशन स्टार्ट कर लो। कैसे स्टार्ट करते हैं, इसी के हम दूसरा सेशन, ये दूसरा सेशन है, दूसरे सेशन में नाम चेंज दिखाएगा आपको। पहले सेशन में जो चल रहा था पुराना सेशन, एंड करना पड़ेगा उस पुराने सेशन को। तो बेस कमांड से हम नया सेशन जनरेट कर लेते हैं। हाँ, या फिर ऐसे क्लोज करके दोबारा से स्टार्ट कर लो। बेस तो बेस ही तो है आपका, ये बेस प्रोग्राम जिसपे हम कोई कमांड रन कर रहे हैं। तो पूछ रहा था वो बंदा अभिषेक कि सर चलता कहाँ है, सब कुछ चल तो इसी पर है ना। तो बेस का नया सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, कमांड फिर इस पर चलना स्टार्ट हो जाएगा आपकी। हाँ, तो वही चीज है, तो आप इसको ऐसे करोगे। फिर आपने चेंज कर दिया नेम, क्या कर दिया अब की बार, फिर वही कर दिया HH सपोज, नहीं ये कमांड नहीं ना। तो ये चीज क्लियर होगी आपको। तो देखिए मैं इसकी थ्योरी बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या केवल क्या किया था, केवल हमने क्या किया था, केवल प्रैक्टिकल किया था। अब मैं यहाँ से देखिए इसका थ्योरी बताता हूँ कि भाई होस्ट नेम और IP एड्रेस का मेल जोल क्या होता है। क्योंकि हर सिस्टम का अपना क्या होगा एक, और हर सिस्टम का अपना क्या होगा एक IP। कैसे देते हैं मैं बता चुका हूँ, ये वाला कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, और ये भी क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इस लाइन को पढ़ के इसका मतलब बताना रवि, इस लाइन को पढ़ के मुझे इसका मतलब बताओ। बताओ जल्दी से, अनुराग, दोनों लोग बताओगे आप मिक्स करके अपना। चलो दोनों लाइन को मिक्स कर लो तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब बताओ रवि तुम और अनुराग, दोनों के लिए है आपका काम। उसके बाद में पूछूंगा ऑनलाइन वालों से, अभी ऑफलाइन वालों का पहला नंबर है। कुछ क्लियर हो रहा है, चलो अब ऑनलाइन वाले बताओ, जिसको भी इस लाइन का मतलब क्लियर हो रहा है वो मुझे एक बार अपना माइक ऑन करके बोल सकता है, या वैसे ही मुझे टेक्स्ट कर सकता है। नहीं बोलना चाहते हो तो केवल टेक्स्ट भी कर सकते हो। देखो किसी का कोई आंसर नहीं है, चलो मैं आपको बताता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो। देखो, इट वुड बी इनकन्वीनियंट इफ यू ऑलवेज हैड यूज IP एड्रेस।
क्या आप हमेशा फेसबुक का, गूगल का, याहू का ब्राउजर पे आईपी देते हो हमेशा? आपके लिए कन्वीनियंट क्या होता है, आसान क्या होता है आपके लिए? नाम डालना। आप नाम को आसानी से क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, चाहे वो फेसबुक का सर नाम हो, याहू का नाम हो, यूट्यूब एक्सक्यूज का मी नाम सर। हो, कि आपके लिए जो कन्वीनियंट होता है सर्वर तक पहुंचने के लिए, वो क्या होता है हमारे लिए आसान तरीका? नाम। ब्राउजर पे केवल आप नाम टाइप करोगे, कभी भी आईपी टाइप करोगे क्या? नहीं। तो इसको सही कौन बनाएगा, मतलब इसके लिए कौन फैसिलिटी देगा आपको? मैंने कहा सर ये कोई ऐसा बंदा है जिसको मैं अपॉइंट कर दूं, ये अपने आप क्या करता रहे, नेम को आईपी आईपी में चेंज करता रहे? मैंने कहा देखो बंदे को अपॉइंट मत करो, इसके लिए दो सर्विस आते हैं उनको यूज कर लो। या तो आप क्या करो, होस्ट फाइल का यूज कर लो। मैंने आपसे क्या कहा, होस्ट फाइल का यूज कर लो आप। और दूसरा क्या कर सकते हो होस्ट फाइल के अलावा? मैंने कहा एक सर्वर भी आता है हमारे पास, सर्वर आप बना सकते हो। तो उसके लिए आपको डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने नेटवर्क के अंदर, ये अपना सारा काम करता रहेगा। तो ये आपको वही बता रहा है क्या, कि एक मैकेनिज्म आता है क्या करने के लिए, मैपिंग करने के लिए। मैप का मतलब क्या होता है, चेंज करना। किसको? आपके नेम को आईपी में चेंज करने के लिए दो मैकेनिज्म होते हैं। क्या क्या मैकेनिज्म होता है? पहला मैकेनिज्म क्या होता है, दिस इज योर होस्ट फाइल। और दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, योर डीएनएस। यही इसमें लिखा हुआ है थ्योरी में, और कुछ नहीं, थ्योरी में बहुत कुछ नहीं, बस ये दो के बारे में लिखा है। द फर्स्ट वन इज होस्ट फाइल। देखो ये लोकली काम करता है, बट ये कैसे काम करेगा, लोकली। अगर आपको ग्लोबली काम करना है एक नेटवर्क के अंदर पूरा, तो क्या करोगे आप, सर्वर कॉन्फ़िगर कर लोगे। देखो सपोज आपकी कंपनी अलग है, मेरी कंपनी अलग है, तो मेरे नेटवर्क में आईपीस नेम अलग होंगे, आपके में अलग होंगे। बट आपको लोकल टू लोकल थोड़ी करना है। अब जब आप कोई वेबसाइट लॉन्च करोगे, वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा ना। तो मैं थोड़ी एक्सेस कर सकता हूँ आपके नेटवर्क की लोकल वेबसाइट को, तो आपके पास मैं पब्लिक कर देता हूँ। तो इसे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जो आपके आईएसपी होते हैं वहां पे आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तभी तो क्या होगा, पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो आपको डीएनएस में उसकी एंट्री करानी पड़ेगी। कहाँ करानी पड़ेगी? मैंने कि ऐसा कोई बंदा है जो पब्लिकली जो चीजों को एक्सेस कर रहा हो, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो। मैंने कहा एक बंदा है कौन, डीएनएस। उसके अंदर जो रजिस्ट्री में अगर है, उसकी जो है रिकॉर्ड में एंट्री आ जाए, उसके क्या होता है, डीएनएस के अंदर रिकॉर्ड बनते हैं। क्या बनते हैं उसके अंदर, रिकॉर्ड, होस्ट रिकॉर्ड, ठीक है, पीटीआर रिकॉर्ड, एसआरबी रिकॉर्ड, ठीक है। डब्ल्यू जो एंट्री होती है वो क्या होता है, होस्ट ए रिकॉर्ड होता है। क्या होता है, होस्ट ए। जैसे हम डालते हैं www.yahoo.com, तो www की एंट्री कहाँ हो रही है आपकी, होस्ट ए रिकॉर्ड में एंट्री हो रही है, किसके, डीएनएस के अंदर। वहीं से तो ओपन हो रहा है आपका ये सारी चीजें। तो किसी भी चीज के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई एक मैकेनिज्म चाहिए, किसी भी काम को कराने का क्या चाहिए, तरीका। तो देखो दोबारा से पढ़ते हैं इस लाइन को। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या होता है कि किसी भी चीज को, नेम को याद रखना, हम आईपी को हमेशा याद नहीं रख सकते। किसी से मुझे क्या करना है, कांटेक्ट करना है, तो कांटेक्ट करना है किससे करना है, हम ज्यादातर किससे करते हैं, सर्वर से। तो हमेशा हमें क्या चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिससे कि हम क्या कर पाए, किसी भी नेम को आईपी में क्या कर पाए, चेंज कर पाए। उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, दैट्स कॉल्ड अ प्रोसेस। प्रोसेस इज कॉल्ड नेम रेजोल्यूशन। मैंने कहा कि इसका नेम रेजोल्यूशन नहीं हो रहा, तो कौन रीजन हो सकता है, या तो होस्ट फाइल रीजन हो सकता है आपका, कि आपने होस्ट फाइल में अच्छी तरह से एंट्री नहीं की होगी, या हो सकता है कि आपका सर्वर नेटवर्क के अंदर काम ना कर रहा हो। सर्वर का नाम क्या होता है, डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। तो पहला प्रोसेस होता है स्टैटिक एंट्री करना। हर नेम की आप क्या करो, इस फाइल में जाओ एंट्री कर दो। आपके नेटवर्क के अंदर जितने सारे सिस्टम होते हैं उनकी एंट्री कर दो। बट ये क्या करना पड़ेगा आपको, हर सर्वर पर जाकर के अपडेट करना पड़ेगा। बट ये टफ प्रोसेस हो जाएगा आपका, कि मेरी कंपनी में कोई सर्वर है, पब्लिकली चल रहा है, तो आपको हर किसी एम्प्लॉय, हर कंपनी के बंदे को इसको एंट्री करनी पड़ेगी। ऐसे तो कोई एंट्री नहीं करेगा ना, अपने अपने हर जगह फाइल में एंट्री करता रहेगा। ऐसे आपके पास 1000 वेबसाइट्स होंगी, सबकी एंट्री करोगे क्या आप? नहीं सर ये तो बहुत टफ है। तो मैंने कहा इसको आप कहाँ तक रखो, लोकल के लिए रखो। आपको पता है लोकल में कितने बंदे हो सकते हैं, 50। एक बार एंट्री हो गई, सबके नाम तो फिक्स ही होंगे आपके, बार बार थोड़ी चेंज हो रहे हो आपके, कि कल कोई और बंदा आ गया तो एक आध होगा, वो आपको पता होगा लोकल में। तो लैन के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ईटीसी होस्ट फाइल। बट कह रहे कि नहीं, अगर आपको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा काम करना है, तो आपको इस क्या करना पड़ेगा कि अपने आप एड्रेस देखे और उसका नाम देख ले, अपने आप लुकअप कर ले। लुकअप का मतलब सर्च कर ले अपने आप ही।
आपके होस्ट को आईपी में चेंज कर ले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क में एक सर्विस काम कर रही होती है, उस सर्विस का नाम क्या होता है, डीएनएस, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, डीएनएस। तो ये कैसे काम करता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में काम करता है कि आपके कंपनी में जितने भी सर्वर्स होंगे सबको किसके पास जाना पड़ेगा, इसी के पास जाना पड़ेगा। पब्लिक डीएनएस में एंट्री करनी पड़ेगी, क्या करने के लिए, मैप करने के लिए, आईपी को इसमें क्या करने के लिए, मैप करने के लिए इसमें एंट्री करानी पड़ेगी। सबकी एंट्री एक ही जगह पे जब मिल जाएगी तो वो इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो सबके सब क्या होगा, उसके लिए एक नेम सर्वर क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, जो उसको पॉइंट आउट करेगा। तो ये एंट्री जो सर्वर की एंट्री होती है वो आपकी इस पर्टिकुलर फाइल में पड़ी होती है, ठीक है। या तो इसको डीएचसीपी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, भैया वो अपने आप ही चेंज करता है, उसके अंदर भी एक फैसिलिटी होती है, वो नेम को आईपी ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये सर्वर आपका क्या होता है, इसके लिए डीएनएस सर्वर रेस्पॉन्सिबल होता है। कि सपोज अभी मैं आपको दिखाता हूं, मैंने यहाँ पर सीएमडी ओपन किया, मैं पिंग कर रहा हूं, मैंने पिंग किया www.facebook.com, देखो आईपी चेंज हो गया, नेम को आईपी में उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, NSLOOKUP, NS लुकअप, नेम्स सर्वर को लुकअप कौन कर रहा है, ये पर्टिकुलर डीएनएस, क्योंकि मेरे नेटवर्क में डीएनएस कौन काम कर रहा है, ये पर्टिकुलर आईपी एज अ डीएनएस काम कर रहा है। दिखाऊं मैं आपको, अभी देखो यहाँ पे भी दिखा देता हूं मैं आपको चेंज अडेप्टर सेटिंग, और देखो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, आपका डीएनएस का आईपी यही है, तो ये पर्टिकुलर आईपी किसकी तरह काम कर रहा है, आपका दिख रहा है, यही तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, आपने कहा सर कुछ और रास्ता है क्या, क्विट कर देता हूँ, QUIT क्विट, मैंने कहा हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा www.facebook.com, मैंने अब की बार यूज किया 8.8.8.8, यही होता है आपका, क्या होता है, डॉट लगा दो इसके बीच में, और इसके बीच में भी डॉट लगा दो, और इसके बीच में भी डॉट लगा दो, तो क्या बन गया ये। अब की बार नेम रेजोल्यूशन किसने किया, गूगल ने किया है, अब की बार इसने नहीं किया। अब की बार मैंने नाम किससे पूछा, गूगल से पूछा डायरेक्टली। किससे पूछा मैंने नाम, कोई भी कर सकता है ना, मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नाम लिया था, डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे काम करता है, हर किसी के अलग अलग डीएनएस सर्वर्स है, हम किसी से भी नाम रेजोल्यूशन करा सकते हैं, बट वो कैसा होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, तभी तो कराओगे। अगर मेरी कंपनी में 10 पीसी है, उनके नाम मेरी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, क्या कोई और बाहर से बंदा बैठ करके इसका नेम रेजोल्यूशन कर सकता है, नहीं तो फिर हैकिंग का मतलब ही क्या है, कोई भी किसी के नाम कर लेगा, तो क्योंकि वो पब्लिक नहीं किए ना उन्होंने इस चीज को, समझ गए ना। तो ऐसे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके, जब तक जो छोटी छोटी चीजें निकल के आएंगी तो ये आपके लिए क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। मैं आपको कोई हैकिंग तो नहीं पढ़ा रहा, बट ये चीज आपको पता होगी, बताई होगी सर ने आपको कि हम नेम कैसे निकालते हैं, आपने सुना भी होगा स्कैनिंग करते हैं, डीएनएस इन्यूमरेशन पढ़ा होगा आपने, उसमें यही तो बताया जाता है, उसमें डीएनएस के थ्रू इन्यूमरेशन करते हैं, इन्यूमरेट करते हैं चीजों को, पढ़िए आपने। अब कुछ क्लियर हो रहा है, मैंने कोई हैकिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, मैं तो अपना टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्या डीएनएस, उसमें कमांड क्या होती है चेक करने के लिए, NS लुकअप, नेम सर्वर को लुकअप करना। तो मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, ये चीज क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको क्या वर्ड बताया था आपका तो नेम सर्वर क्या हुआ, तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NS हो जाता है। और देखो ये वर्ड आपका लिखा था लुकअप, हम कर क्या रहे एक्चुअल में, चीजों को लुकअप कर रहे हैं। लुकअप का मतलब होता है सर्च करना, लुकअप का मतलब क्या होता है, सर्च करना चीजों को। तो वर्ड को अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। अगर किसी ने एक्सेल पढ़ा होगा, वहां पे लुकअप चलते हैं, आपके रूल लगाते हैं जो फॉर्मूला, वहां पे भी लुकअप चलते हैं, वहां पे अलग मतलब है। बट हम किसके सेंस में बात कर रहे हैं, केवल डीएनएस के सेंस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लुकअप का मतलब उस चीज को सर्च करना, लुकअप द एड्रेस, एड्रेस को सर्च करें, किसका, नेम के एड्रेस को सर्च करें। मैंने कहा फेसबुक आईपी क्या है, तो मैंने कमांड क्या यूज की थी आपके सामने, मैंने कहा पिंग चला लो, सबसे बेस्ट क्या होता है। बट पिंग में क्या होता है आपको पता है, सिनेक सब जाता है आपका, 3-वे हैंडसेट प्रोसेस फॉलो हो रही है आपकी। इट मींस बैकग्राउंड में आपका क्या जा रहा है, आपका आईपी जा रहा है उसके पास, कि मुझे किसने पिंग कर लिया, तो आप कुछ और कर ले। तो मैंने कहा सर मेरा ऐसा कुछ जा ही ना, ट्रैक जनरेट ही ना हो, मुझे पता चल जाए सामने वाला पीसी होने की नहीं है।
ऐसा हम करते हैं, आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी किया हुआ है कई बार। तो मैं आपको उस तरीके से बता सकता हूँ इस चीज को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। जब आप एक से ज्यादा चीजें जानने लग जाते हो तो सबको कंबाइन, क्योंकि सब कुछ आईटी है ना, आईटी का मतलब केवल सीसीएन तो नहीं है, आईटी का मतलब केवल हैकिंग तो नहीं है, आईटी का मतलब केवल हार्डवेयर तो नहीं है, जो कि हार्डवेयर भी आईटी में आता है आपका, सॉफ्टवेयर भी आता है आपका, एप्लीकेशंस भी आते हैं आपके, सब कुछ आईटी का पार्ट है आपका। तो एक बंदा जो जितना ज्यादा ब्रॉड होगा उतनी ज्यादा चीजों को ग्रैब कर पाएगा, या चीजों को उस दायरे से बाहर निकाल के सोच पाए। कहते हैं ना, ये बंदा ओपन माइंडेड नहीं है, केवल अपने रिलीजियस तक ही सीमित है, उससे ऊपर सोचता ही नहीं है। वो सोचता है कि जो कुछ भी है मेरे बस इसी के अंदर है, और तो बाहर दुनिया सब पागल है। वही चीज होती है। तो ब्रॉड का मतलब क्या होता है, जो जितनी स्ट्रीम जानता है वो उतना खुल के सोचेगा, आपका सोचने का मतलब उतना अच्छी तरह से डील कर सकता है चीजों को, समझ गए। तो ये चीज क्लियर हुई आपको कि इसको कौन वो कर रहा है, आपका चेंज कर रहा है। तो देखो यहाँ बता रहा है इसका नाम क्या है, देखो पहले इसने भी वही बताया था आपका, देखो ये भी वही काम करता ना। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो इसके आगे 192.168.1.1, ये भी तो वही बता रहा है, बट ये क्यों कौन बता रहा है, मेरा राउटर बता रहा है। राउटर का नाम क्या है, www.routerlogin.com। आईपी क्या है इसका, क्लियर हो गया आपका। बट यहाँ पे आंसर आ रहा है, मैं इस चीज को भी क्लियर नहीं करूंगा, इसको बोलते हैं नॉन अथॉरिटेटिव आंसर। ये कोई इसके पास अथॉरिटी नहीं है कि ये इस चीज को बता पाए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कैशिंग ओनली डीएनए सर्वर। क्या बोलते हैं इनको, कैशिंग ओनली डीएनए सर्वर। तो फेसबुक का जो जो आपका ये वाला जो सर्वर है, इट्स नॉट अथॉरिटेटिव, इट मींस जिस कंपनी के नेटवर्क में वो चीज चल रही है। तो ये डोमेन कौन है, फेसबुक का है ना। तो फेसबुक के बारे में किसको पता होगा, फेसबुक के डीएनएस को। बट मैं किसी और से इसका नाम रिजोल्यूशन करा रहा हूँ, इनके पास मेरा नंबर था, आपने इनसे ले लिया, डायरेक्टली मुझसे ले रहे तो मैं अथॉरिटी देता। अच्छा, तो अगर आप मुझे कॉल करते हो, मैं कहूँगा नंबर किसने दिया आपने, कि सर रवि ने दिया था, तो कल से मैं रवि से कहूँगा भाई अब आप मेरा नंबर किसी को शेयर नहीं करना, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उस चीज को। तो ये डीएनएस क्या कर रहा है, आपका आपके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। कोई भी कहीं से क्या कर रहा है, आपके डेटा को देख पा रहा है, तो उसके राइट्स होते हैं, बस देखने के राइट्स होते हैं। इसीलिए डीएनएस हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में काम करता है। इसका ऐसा मतलब कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, कोई ये तो नाम कोई भी चेंज कर सकता है, क्योंकि जब तक आप अपना नाम किसी को बताओगे नहीं, आपको जानेगा कौन। कुछ चीजें तो बताने के लिए होती है ना, एडवर्टाइज करना है आपको अपना नाम। इसलिए डीएनएस कोई ऐसा नहीं कि ये कोई वल्नरेबल चीज होगी, नहीं। हाँ, उसके अंदर नहीं जा पाए, उसके अंदर जाकर कुछ और चीज एक्सेस ना कर पाए। नेम जानना अलग चीज होती है, उसके अंदर घुसना वो अलग सिक्योरिटी होती है, उसको तो हम अलग लगाएंगे ना वो चीज, भाई कोई पता कर पाए। तो ये चीज है। ये तो मैंने बस एक आपको बेसिक कंसेप्ट एनएस लुकअप कमांड बताया, क्योंकि आगे इसमें आपके है एनएस लुकअप कमांड, ठीक है। तो देखिए ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक। होस्ट नेम और आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, नेम को आईपी में, आईपी को नेम में कौन चेंज कर रहा है, डीएनएस या फिर आपकी ये फाइल। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ होस्ट फाइल का ही, क्योंकि मेरे पास डीएनएस तो नहीं है अभी, होस्ट फाइल का मैं एग्जांपल प्रूव कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने पिंग किया, किससे पिंग कर रहा हूँ मैं, अपने नेम से। क्या पिंग होगा अभी, रवि बताओ। अगर आपने बता दिया आंसर सही हुआ आपका, तो देखो मेरे पास में बैठे हो आप, तो आपको चॉकलेट मिलेगी। अब देख लो तुम, क्या क्या अभी मेरा नाम नेम टू आईपी, आईपी टू नेम चेंज होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोकल काम करते हो जाएगा, सही है ना। ठीक है, तो कल से तुम मेरे लिए चॉकलेट लेके आओगे, क्योंकि आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है। चलो देखो दिखा रहा हूं मैं आपको, अभी कहाँ से हो जाएगा। आपने कोई एंट्री की क्या इसके, अभी ये तो मैंने आपके सामने भी नेम एंट्री की थी। क्या मेरे सिस्टम में, क्या ईटीसी होस्ट फाइल के अंदर मैंने कोई एंट्री की अभी, क्या डीएनएस के पास मेरे कोई एंट्री है क्या। ये कोई ऐसा नेम तो नहीं है कि जो पब्लिकली हर कोई, फेसबुक क्या है नेम जो है वो पब्लिक है ना पहले से, उसकी एंट्री पहले से क्या है पब्लिक, डीएनएस के पास है, बट मेरी एंट्री तो नहीं है।
तो मुझे लोकली क्या करना पड़ेगा, अपनी ईटीसी होस्ट फाइल में चेंज करना पड़ेगा। तो किसी फाइल में जाने के लिए कमांड क्या होती है, विम। किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर जाने के लिए कमांड क्या होती है, विम होती है। कौन सी फाइल होती है, ईटीसी। और क्या फाइल होती है आपकी, होस्ट्स। आई प्रेस करो यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करोगे, नेम दोगे। नाम क्या था, बट उससे पहले क्या चाहिए आपको, आईपी, क्योंकि देखो यहाँ पे एंट्री कैसे पड़ी हुई है, पहले आईपी उसके बाद नेम। तो देखो आईपी क्या अपना 192.168.10.20, यही नेम होगा। अभी देख लेंगे, ये तो मैंने बस अभी एक नाम मुझे पता कि पहले मैंने शायद उसको आईपी 10.20 दिया था, तो मैंने वही नेम रख दिया, इससे मुझे आईपी चेंज ना करना पड़े। डॉट अपना डोमेन का नाम। अब इसके बाद जो सेट करते हैं ना वो अलियास होता है। यहाँ पे आपको अभी मैंने दिखाया था, जब यहाँ पे मैं पिंग कर रहा था उसमें नीचे एक अलियास आ रहा था, देखा था आपने ध्यान से, सीएमडी में जब पिंग किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम होता है वो अलियास नेम होता है। जैसे अलियास का मतलब होस्ट नेम, तो मेरे पीसी का होस्ट नेम क्या है, स्टार्टिंग का जो नेम होता है उसे क्या बोलते हैं हम, होस्ट नेम। मैं अलियास दूसरा भी सेट कर सकता हूँ, स्टेशन 1। ठीक है, मैंने कहा मेरा एक पीसी है, चाहे मैं इस नाम से पिंग करूँ नोड 1, या मैं पीसी 1 के नाम से पिंग करूँ। देखो इससे भी पिंग हो जाएगा, इससे भी पिंग हो जाएगा, इससे भी पिंग हो जाएगा, इससे भी पिंग, ये सब क्या यहाँ से यहाँ तक अलियासेस होते हैं। और ये क्या हो गया, एफक्यूडीएन। अब देखो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं पहले आईपी देख लूँ अपने, मेरा आईपी इतना है। अच्छा, कनेक्शन शो करके देखता हूँ। देखो उसमें अभी क्या आ रहा है, कौन सा कनेक्शन चल रहा है अभी आपका, देखो इंटरनेट वाला चल रहा है, इसको मैं हटा दूँ, कौन सा ले लूँ, इंटरनली वाला, ये ले लेता हूँ माइकॉन 20 वाला। कनेक्शन को अप कर लेता हूँ, डायनेमिक 20 लेता हूँ मैं, डायनेमिक छोड़ो, इसी को लेते हैं। अब मैं देखता हूँ क्या आईपी मिला है मुझे। तो देखिए आईपी कितना मिल गया मुझे, लास्ट टाइम दिया था हमने, क्योंकि इस कनेक्शन को मैंने कितना आईपी दिया था 20। अब पिंग करो, पहले पिंग किया था मैंने आपके सामने, किस नाम से पिंग किया था, अभी भी क्या बता रहा है, देखिए अनरीचेबल बता रहा है। अब की बार अनरीचेबल क्यों बता रहे हैं, 192.168.10.20। ठीक है, cat/etc 191 लिख दिया है, तो वही मुझे चेक करना था मैंने क्या लिख दिया है। अच्छा यहाँ 191 लिख गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, विम करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पर 192 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोई गलत एंट्री कर दोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि डीएनएस की होस्ट फाइल या डीएनएस उसको रिकॉग्नाइज करता है। आप ध्यान से देखो, हो गया पिंग, केवल मुझे 2 ही पैकेट सेंड करने हैं, तो मैंने क्या बताया था आपका, देखो केवल कितने पैकेट सेंड हुए, 2 ही पैकेट सेंड हुए। अब की बार मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया, नोड 1 कर दिया, तो भी पिंग हो जाएगा, हो रहा है पिंग। अगर मैंने यहाँ, अरे मैंने अभी बताया था आपका कि एक ही सिस्टम के कई सारे नेम हो सकते हैं, एक सर्वर पर कई सारी वेबसाइट क्या हो सकती है, डीएनएस के पास रजिस्टर्ड होते हैं। ये थोड़ी कि दूसरी वेबसाइट आपके नेटवर्क में काम करी तो डीएनएस कोई और बनाओगे नहीं, एक ही डीएनएस पे हम क्या कर सकते हैं, एक ही होस्ट फाइल के अंदर कई सारे अलियास नेम सेट कर सकते हैं। कि मैं इस पीसी को, देखो सपोज मेरे नेटवर्क में 4 वेबसाइट रन कर रही हैं, एक node1.example.com, एक pc1.example.com, एक www.example.com, सबके नेम को रिजोल्व कौन करेगा, एक ही सिस्टम पर सब बने हुए हैं। जब भी आप कोई एक वेब सर्वर बनाते हो तो ये थोड़ी कि उसके लिए दूसरी वेबसाइट बनाओगे तो उसके लिए अलग वेब सर्वर कुछ होगा, नहीं, समझ गए ना। उसी तरह से मैंने कई सारे नेम लिख रखे हैं इसके, अपने पीसी का नाम मैंने क्या, अगर मैं पीसी 1 से भी पिंग करूं तो भी पिंग हो रहा है, देखो। हाँ, अगर ये एंट्री में हटा दूं वहां से, कहां से, ईटीसी होस्ट फाइल से, देखो इतनी सारी एंट्री की थी, ये सब देखो नाम डाल रखे हैं, किस नाम से, सर्वर 1 के नाम से पिंग होगा।
स्टेशन 1 के नाम से पिंग होगा, नोड 1 के नाम से पिंग होगा। और ये देखो यहाँ पर भी लिखी हुई है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए, देखो ऐसे पिंग होगा, 4 कर दूंगा तो भी पिंग होगा, यहाँ भी 4 कर दो तो भी पिंग होगा, यहाँ भी 4 कर दो तो भी पिंग होगा। ठीक है ना, तो ये सब एंट्री हटा रहा हूँ, उसमें एक ही नाम रख रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए अब की बार एक बार से पिंग होगा, जो नेम आपने दिया केवल उससे पिंग होगा। अब की बार किससे पिंग होगा? केवल सर्वर 1 के नाम से। अब की बार किसी और से नाम से पिंग नहीं होगा। देखो ध्यान से देखो, कुछ हुआ क्या? अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं केवल सर्वर 1, तो अब पिंग हो गया। अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टेशन 1 कर दिया, तो भी पिंग नहीं होगा। ध्यान से देखो, स्टेशन 1 मैंने कहीं लिखा ही नहीं है, चलो यही लिख देते हैं, STATI1 स्टेशन 1। नहीं हुआ ना? तो ये कंसेप्ट चलता है आपका। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, हर तरह से मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। कोई डाउट किसी को? दीपक, मैं एक बार सबसे पूछ लेता हूं। दीपक, कुशदीप, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छे, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मैं हिस्ट्री चला रहा हूँ। देखिए मैंने अभी तक कितनी कमांड यूज किए हैं। कमांड वही है, देखिए नाम कुछ नहीं, मैंने केवल क्या किया था, इसके अंदर जाओगे, ठीक है, और देखिए मैं 899 कर देता हूँ। इसमें एंट्री कैसे करनी होती है देख लो। देखो एंट्री क्या करनी होती है, ये एंट्री लिख लो बस, विम करके ना इस फाइल के अंदर जाओ और ये एंट्री नोट कर लो बस आप, ये एक बार इसके अंदर जा करके। कैट मत करो सीधा, आप इसकी जगह विम करो, क्योंकि एंट्री कैसे करते हैं हम, कैट से तो देखते हैं, इसकी जगह विम कर दोगे बस आप, और कुछ नहीं करोगे। बट ऐसे मत करना, कैट विम कमांड कहाँ चलेगी, यहाँ पर लिखोगे। तो मैंने बस एक कमांड को रिपीट कर दिया। इससे क्या करते हैं, पिछली कमांड को हम रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, vim/etc होस्ट, होस्ट लेकर के ये एंट्री इसके अंदर कर दो और राइट हैंड कोड से सेव कर दोगे। पता है ना विम के अंदर कैसे काम करते हैं हम। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? ठीक है, विम यही तो है। हमने क्या किया, इस लाइन को एडिट क्यों किया, और तो कुछ तो नहीं किया। पहले ये लाइन इसके अंदर नहीं थी, मैंने डाल दिया, इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं, एडिटर। मैंने कुछ लिखना है, मैंने क्या, आप मुझे टेक्स्ट कर दो, तो क्या किससे करोगे, कोई ना कोई एडिटर होना चाहिए। सपोज फेसबुक है आपका वो भी आपको क्या करता है, बॉक्स देता नीचे, आप उसमें कुछ लिख सकते हो, वो बॉक्स ही ना आपके पास। इसका मतलब उसके अंदर एडिट की फंक्शनैलिटी, किसी को सेंड करने की फंक्शनैलिटी नहीं है। टेक्स्ट नहीं कर सकते हो, टेक्स्ट किससे करोगे, किसी न किसी एडिटर के थ्रू। व्हाट्सएप में भी क्या है, एक प्रोग्राम है, बट उसके अंदर भी क्या है, किसी को टेक्स्ट करने की फैसिलिटी है। समझ गए? कॉलिंग करते हो तो कॉलिंग फैसिलिटी भी है, देखो उसमें। वॉइस में मैसेज करते हो तो कर सकते हो। कुछ ऐसे फोन आते हैं जिसके अंदर इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती, क्या वो कर पाते हैं? पहले फोन आते थे, क्या उसमें वॉइस कॉल करते थे हम? नहीं करते थे, इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। आप कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास स्मार्टफोन आ गए हैं, पहले नहीं था ऐसा। तो उस तरह की फंक्शनैलिटी होगी तभी वो काम करेगा। तो ये क्या है, कैट नहीं कर सकते ना। अगर मैं कैट करूंगा, क्या मैं लिख पा रहा हूँ कैट से? क्योंकि कैट के अंदर कैसी फंक्शनैलिटी है, केवल व्यू करने की है, देख सकते हो आप इसको केवल, बट उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते, इसलिए वो एडिटर नहीं है कैट। इसलिए विम क्या एक एडिटर है। हाँ ठीक है ना, देखो विम कहाँ लिखा है, मैं आपको दिखाऊं, ये लिखा है ना, देखो ये कमांड है आपकी। उसके बाद मैंने चेंज करके आपको क्या करके पिन करके दिखाया था आपका। ठीक है, देखिए एक एक चीज को मैं समझा रहा हूं, आप इसको जब तक खुद यूज नहीं करोगे नहीं आएगा। लाइनक्स ऐसे नहीं सीख सकते हम, वरना सीसीएनए चलता है आपका। ये सब कमांड बेस्ड है, जहां भी कमांड बेस्ड होगा, यहाँ तक कि हैकिंग भी नहीं है, वो भी आपको जब ही कर पाओगे जब आप उसको करोगे। ये सब कुछ आपका कमांड लाइन है। कमांड लाइन कोई भी ओएस फंक्शनलिटी कब कर सकते हो, जैसे कि कभी कभी मैं कमांड भूल जाता हूँ क्योंकि मैंने वो यूज नहीं की बहुत दिनों से, तो मुझे भी याद नहीं रहेगी। कौन सी कमांड थी आपकी,
जैसे कि मैंने आपको बताया था एक ये कमांड थी, दीपक ने पूछी थी, gpasswd, कैपिटल ऑन हो गया। इससे हम क्या करते हैं, ग्रुप का पासवर्ड चेंज करते हैं। सपोज मेरे पास कोई ग्रुप है, उसके ऊपर पासवर्ड अप्लाई करते हैं। आज हमने क्या बनाया था, एक बनाया था HLERS, बैचलर्स। ग्रुप पर भी हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रुप पे पासवर्ड लगाते हैं तो वहां पे यूज करते हैं, बट इसका और भी यूज करते हैं। किस पर्पज के लिए, अगर मुझे कोई ग्रुप रिमूव करना हो उसी का यूज करते हैं हम। तो वही चीज है कि कोई चीज जब आप यूज करोगे तो आप काम कर पाओगे। क्या नहीं, यहाँ पे तो बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ग्रुप पर भी क्या लगा सकते हैं। जैसे यूजर का क्या होता है, पासवर्ड होता है लॉगिन करने के लिए, बट ग्रुप को कभी हम लॉगिन नहीं करते ना, तो ये अलग पर्पस के लिए पासवर्ड अप्लाई करते हैं, क्रेडेंशियल सेट करने के लिए। भाई कौन बंदा है जो किसी की मेंबरशिप जब चेंज करेगा, कुछ लेगा, तो उसके लिए उसके पास पासवर्ड होगा, वही बंदा इसमें कर सकता है, चेंज कर पाए, तो वो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं। बट मैंने बस केवल इस कमांड का बताया कि इस कमांड का यूज क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा ये हो गया हमारा। अब ये क्या लिखा है, मैंने कहा कि अपना आईपी बताओ मुझे। कैसे बताओगे, ये कमांड है देखो, ठीक है ना। कमांड क्या है, आईपी लिंक शो। तो ये आईपी नहीं बताएगा, क्या बताएगा, आपका मैक एड्रेस बताएगा। अगर आपको आईपी देखना है तो कमांड क्या है, ये कमांड देखिए, ठीक है। चाहे आपका वो आईपी वर्जन 4 हो, चाहे आईपी वर्जन 6 हो, दोनों दिख जाएंगे आपका। तो ये क्या है, ये सब हम डिस्प्ले करना। मैंने कहा अपना आईपी बताओ, मैक एड्रेस बताओ। तो देखो ये कैसे देखते हैं, तो ये बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं आपको बिल्कुल। आपने कहा सर हम इफ कॉन्फिग यूज कर सकते हैं सीधा, तो ये क्या बताएगा, आपका बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आ गई। तो देखिए मैं इसमें पहले चेक करना पड़ेगा, इसका आईपी देखो यहाँ पर है, और इसका देखिए मैक कहाँ पे, ढूंढना पड़ेगा आपको। इसका मैक किधर है, ये रहा देखिए मैक। अगर मैंने देखिए मैंने क्या किया, आईपी स्पेस ए किया, ठीक है। तो देखिए आईपी यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ऊपर क्या दिखा रहा है उसका, मैक एड्रेस। आपने कहा सर और शॉर्ट करिए इसमें आप, आईपी कमांड होती है लिंक, लिंक का मतलब नेटवर्क कार्ड, आपके पास जो डिवाइस है। सो मैंने कहा कि मेरे पास एक डिवाइस का नाम क्या है, अब सबके बारे में देगा इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट हो गई इन्फॉर्मेशन। हमें केवल क्या पता करना था, अब देखो यहाँ पे कहीं भी आईपी आ रहा है आपका, कोई भी आईपी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं जब आपसे कहूँ केवल मैक निकालने की, तो पूरी कमांड आप यूज नहीं करोगे, आईपी हाइफन ए यूज नहीं करोगे। ए का मतलब एड्रेस नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, उस लिंक का क्या शो करना है आपको, मैक एड्रेस। तो लिंक कमांड किसके लिए होती है, एड्रेस देखने के लिए। कौन सा एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, ईथरनेट एड्रेस, लिंक एड्रेस या मैक एड्रेस। तो इस कमांड का काम क्या होता है, टू शो द मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइस। मैं पूरा लिख दिया देखिए आपका, ये लिख लो पूरा, ये पूरी कमांड लिख लीजिए आप। अब आपसे कोई आईपी पूछ सकता है, तो देखिए आपका मैक एड्रेस क्या हो गया, कितने बिट का होता है रवि मैक एड्रेस, 16 बिट का। आप बताओ रवि, आपका आंसर गलत है अनुराग। दीपक आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपका आंसर सही आना चाहिए। तो आपका कितने बिट का होता है, 48 बिट का। अगर आपने कहा हेक्साडेसिमल डिजिट, तो आप सब लोग बताओ कितने हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं एक मैक एड्रेस के अंदर, बताइए। दीपक अभी आपका आंसर गलत है, ठीक है, एक बार दोबारा सोचो। कितने बाइट का नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ मेनी हेक्साडेसिमल डिजिट्स इन अ मैक एड्रेस। हाँ 4 बाइट बोल सकते हो आप, क्योंकि एक बाइट का मतलब 8 एड्रेस होते हैं।
ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखो, यहाँ पर एक सिंगल डिजिट की वैल्यू कितनी होती है हेक्साडेसिमल के अंदर? 4 बिट होती है। 4 और 4 कितने हो गए? 8। तो देखो कितने कॉलम है इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो 6 बाइट का एड्रेस होता है। कितने बाइट का एड्रेस होता है? 6 बाइट। मैं इसमें देखो पूरा लिख देता हूं, मैंने कहा इट्स अ 6 बाइट एड्रेस, तो भी आपका आंसर सही है, BYT बाइट एड्रेस। अगर मैंने आपसे कहा 12 हेक्सा डिजिट, तो भी आंसर सही है। मैंने आपसे कहा 48 बिट का एड्रेस है आपका, ऑल आर सेम, ऑल आंसर इज करेक्ट। बट आपका देखो दीपक 4 कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखिए आपको ये पता है, अगर मुझे मैक एड्रेस नहीं पता होता, कोई मुझसे पूछता सर ये क्या है, तो मैं उसे बता ही नहीं पाता, क्योंकि आपको हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। इट्स अ 6 बाइट एड्रेस, देखो सामने, आपको कहीं जाना नहीं, रटना चीजों को, रटो मत। तो एक हेक्साडेसिमल डिजिट की जो वैल्यू होती है, हेक्साडेसिमल जो डिजिट होती है, H हेक्साडेसिमल डिजिट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 बिट होती है। काउंट मत करो, 4 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो, कितने से? 48 को डिवाइड कर दो, इससे कितना निकल के आएगा? ठीक है, 8 से क्या कर दो? इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि बाइट का मतलब क्या होता है? 8 होता है। 8 का एक बाइट का मतलब कितना होगा? 8 हो गया। 8 से इसको फिर डिवाइड करो, कितना निकल के आया? 6 निकल आया। और जब मैंने इसे इसमें निकाला हेक्साडेसिमल में, तो इतना, ये तो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है, इससे नीचे कुछ नहीं जा सकता। आप इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। मैंने कहा बिट से छोटा क्या होता है? कुछ नहीं। बिट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट, एक सिंगल डिजिट। मैंने कहा कि ये क्या है? मैंने कहा एक सिंगल डिजिट है, इससे छोटा कुछ नहीं है आपका। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगी, मैं कहूँगा ए नंबर है, बी नंबर है, तो ए पहले आता है कि बी पहले आता है? तो मैं कहूँगा ए पहले आता है। मैं ये नहीं कह सकता ए छोटा है कि बी बड़ा है, ऐसा कह सकते हो कभी? क्योंकि ऑल आर द डिजिट्स, इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 0 to 9 आप कुछ भी बना सकते हो, केवल 0 हटा दो आप इसमें से। क्या आप 9 0 बना सकते हो क्या? केवल 1 से 9 डिजिट होती है, तो आप कुछ भी नहीं बना पाते, क्योंकि 10 का मतलब ही क्या होता है? डेसिमल होता है। तो डेसिमल को बनाने में हमारे इंडिया के जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था, इंडिया का रोल है, ध्यान रखना। नहीं, सबके पास 50 रुपए नहीं होते, 5 रुपए होते, 9 रुपए होते बस, इससे ऊपर कोई रुपया नहीं बनता, ध्यान रखना। अगर जीरो ऐड नहीं होता तो बनता कुछ? फिर तो हम वही चलते रहे, 4 आने, 8 आने, 12 आने, आने आने चलते रहते अभी तक भी, समझ गए? तो ये सब कुछ पॉसिबल किसके बेस हुआ है? इट्स कॉल्ड डेसिमल। IP वर्जन 4 पूरा किस पे काम कर रहा है आपका? इसीलिए तो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और डिजिट भी किससे चल रही है आपकी? 0 1 से चल रही है। हाँ बस बस बस, ठीक है जी। आप सब लोग अब तो समझदार हो। अब मैंने आपको बता दिया, मैक एड्रेस हो गया। अब मैं देखिए दोबारा से देखता हूँ, मैंने किसी पर्टिकुलर सिस्टम का क्या चाहिए आपको? IP एड्रेस चाहिए, तो क्या कमांड टाइप करोगे? IPADDR कमांड क्या है? IP चेक करने के लिए कमांड क्या लगाओगे? कमांड वही चलेगी आपकी। अब की बार क्या निकल के आएगा आपका? IP किसका चेक चाहिए आपको? शो करना है। आपके डिवाइस का नाम क्या है? ये। तो उस डिवाइस पे जो भी IP होगा ये। अगर देखिए मैं अभी तक क्या यूज करता था आपका, केवल इतना, ये भी सेम ही है आपका। ADDR का शॉर्ट रूप क्या होता है? A होता है। A करके भी क्या कर दोगे आप? शो कर दो। शो करके क्या करो? ENS कर दो, ENS 160, तो भी आपका आ जाएगा आंसर सही है। देखिए मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, देखो बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकते हैं हम इसको ऐसे भी, बट इससे आपको समझ में नहीं आता ना आपका, इसलिए मैंने पूरा लिखा। ADDR S करोगे तो अपने आप शो हो गया, किसको देखना है? E करो तो ENS हो गया, अपने आप आ गया ऐसे। इस तरह से ये कमांड है पूरी। क्लियर? ये कमांड लिख लिया आपने IP चेक करने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका IP क्या है, मैक क्या है, दोनों चीज बता सकते हो? आपसे कोई पूछेगा होस्ट नेम क्या है, बता सकते हो? देखिए सिंपल सिंपल चीज अभी चलिए डिस्प्ले करने वाले, अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया कुछ भी अभी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये
चेक करने का कमांड क्या, देखो यहाँ पर ये सब आपका बुक से ही नोट किया मैंने अपनी तरफ से इसमें एक भी लाइन नहीं लिखी इसमें जितना लिखा है। तो जब भी आपको मैक एड्रेस चेक करना है तो देखो ये दिखा रहा है आपका मैक एड्रेस। तो हर नेटवर्क इंटरफेस का अपना क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिंक एड्रेस या ईथरनेट एड्रेस। किसका, इंटरफेस का। इंटरफेस का मतलब लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकली जो उस पर क्या होता है, प्रिंट होता है। हर कार्ड का अपना क्या होता है, जो उस पर कार्ड लगा होता है, नेटवर्क कार्ड, ठीक है। तो जो भी इंटरफेस हमारे नेटवर्क में कनेक्ट होता है उसका अपना क्या होता है, एक एड्रेस होता है। नेटवर्क का मतलब आप जानते हो। तो हर नेटवर्क में जो भी मशीन, चाहे वो वर्चुअल मशीन हो, चाहे वो फिजिकल मशीन हो, चाहे वो क्लाउड की मशीन क्यों ना हो, क्लाउड मशीन आते हैं क्लाउड के अंदर, AWS के अंदर, किसी के अंदर हो सकती है आपकी, ठीक है। तो हर सिस्टम का अपना एक एड्रेस होगा जो उस पर्टिकुलर डिवाइस को क्या करेगा, चेक। उसको चेक कैसे करेंगे, एक कमांड है। आपके नेटवर्क में कभी कोई ट्रांसमिशन में या कुछ ही चीज में कोई दिक्कत आती है, आपको चेक करना है कितनी बिट उसने ट्रांसमिट की है और कितनी बिट आपकी रिसीव हुई है, ये कुछ चेक करना है। तो क्या लिखा है, डिस्प्ले परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स। तो इसके लिए कमांड होती है हमारे पास, ये यहाँ पे एस लगा दो। एस का मतलब जो लिंक है ना उस पर कितने पैकेट रिसीव हो रहे हैं। तो क्या लिखा है, आईपी कमांड के साथ, जो आईपी कमांड होती है उसके साथ किसी भी चीज को स्टैटिस्टिक्स देखना है, उसका पूरी रिपोर्ट चेक करनी है, उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, कितने बिट सेंड कर रहा है, कितने बिट रिसीव कर रहा है, तो उसकी रिकॉर्ड करने के लिए स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। हमारे पास कमांड क्या होती है, आईपी के साथ जो कमांड हम ये लगा देते हैं। देखो दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। ये कमांड पहले हमने यूज की थी, ये वाली कमांड लिंक। अगर आईपी के साथ मैं यहाँ पे क्या कर दूं, -s लगा दूं, तो अब की बार क्या दिखा रहा है, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें क्या बता रहा है कितने पैकेट आपने सेंड किए हैं। तो देखो यहाँ पे RX का मतलब रिसीविंग, TX का मतलब ट्रांसमिशन। तो इतनी बिट क्या हुई आपकी, ये सब ट्रांसमिशन के पैकेट हैं और ये सब क्या है आपके रिसीविंग के पैकेट हैं। कितने पैकेट सेंड हुए, एरर कितने आए, ड्रॉप कितना हुआ, ओवररन कितना हुआ और मल्टीकास्ट कितना हुआ। तो ऐसा तो कुछ हमारे नेटवर्क में हो ही नहीं रहा, ये सब क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो पूरी परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करनी है तो उसके लिए कमांड क्या है, हमारा MTU क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, पढ़िए आपने। MTU साइज कितना होता है बाय डिफॉल्ट किसी पैकेट का, इतने से ज्यादा नहीं होता, ध्यान रखना, इससे कम होता है, ठीक है ना। नहीं इतना होता है, देखो सामने लिखा है 1500 बाइट का एड्रेस होता है। हाउ मेनी बाइट्स, ठीक है, ये बाइट्स होते सब लिख, देखो आपको बस चेक करना आना चाहिए, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ देखिए, ठीक है। तो ये देखिए सब लिखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है हमारा, कौन सा मोड है, देखो सब लिखा है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन में देखनी है, क्या करें, ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, अप लोअर, ये सब लिखा है, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, देखो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, देखो ये दिख रहा है आपका, दिख रहा है आपका। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, ये होता है। लेयर 3 का कौन बताएगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस लेयर 3 का, ये तो लेयर 2 का बात, ये तो मैं लेयर 2 की बात होगी अभी। ये सामने जो दिख रहा है ये क्या है, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। अगर आपसे कोई पूछे कि लेयर 3 ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, क्या बताओगे आप, बताइए जल्दी से, किसी को पता हो लेयर 3 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लेयर 3 सबको ब्रॉडकास्ट मतलब मुझे सारे नेटवर्क में डिवाइसेज हैं, सबको एक मैसेज सेंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अनाउंस करना पड़ेगा ना, हेलो हेलो हेलो, सब लोग सुन रहे हैं मुझे, ये मैसेज रिसीव हो गया है तो जल्दी से मुझे कंफर्म करो। तभी तो कुछ होगा ऐसा कि आप उस सबको क्या कर सको, एक साथ मैसेज भेजने के लिए क्या करते हैं, मल्टीकास्टिंग नहीं करते, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। मल्टीकास्टिंग मतलब मुझे 2-3 लोगों को भेजने हैं, तो मैं उनके नाम पता होने चाहिए, तो मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ व्हाट्सएप का और सबको मैसेज सेंड कर दिया, तो ये क्या हो गया, मल्टीकास्टिंग हो गई। मैंने कहा कि केवल मुझे तो रवि को सेंड करना है, तो मैं रवि का नाम लिया उसको सेंड कर दिया, यूनिकास्टिंग हो गई। ग्रुप का मतलब मल्टीकास्टिंग हो गई, सबको भेजना है तो ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, समझ गए। तो नेटवर्क में आप क्या करते हो, कोई पैकेट ब्रॉडकास्ट भी करना पड़ता है। आप जब आईपी लेते हो तो आपको क्या पता कि आपके नेटवर्क में डीएचसीपी कौन है, क्या करते हो आप नेटवर्क में, एक रिक्वेस्ट डालते हो। कैसी रिक्वेस्ट होती है, वो ब्रॉडकास्ट होती है, सबके पास जाती है। जो सर्वर होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, जो क्लाइंट होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिक्लाइन करके सेंड कर देगा, समझ गए।
तो लेयर 3 ब्रॉडकास्ट क्या होता है 255.255.255, ये भी क्या हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैंने अभी आपको जो कमांड बताई थी ना उसी में देख लो, ये देखो ध्यान से, ये तो आपका इस पर्टिकुलर नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट हो गया ना। मैंने तो मुझे क्या पता कि आपकी क्लास कौन सी यूज कर रहे हो, अभी तो मुझे पता है ना कि मैं क्लास का आईपी यूज कर रहा हूँ। तो ये कौन सी क्लास का, ये ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया आपका किसी भी पर्टिकुलर क्लास का। हाँ, अब आपने कहा सर ये कहाँ देख सकते हैं, अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ। CMD ओपन करना सबको आता है, ठीक है। यहाँ पे एक कमांड होती है, मैं तो चेक कर रहा हूँ वो कमांड क्या है, मुझे कमांड का भी नाम याद नहीं आ रहा। नहीं, इफ आईपी कॉन्फ़िग तो होती है, इसके साथ में कुछ और कमांड यूज कर रहा हूँ मैं अभी। मैं इसमें से कौन सी कमांड चलेगी इसमें से, देखिए कमांड क्या होती है, रूट होती है। क्या कमांड होती है, ध्यान से देखो, आप सामने CLS कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे देखो मैं CMD में कमांड यूज कर रहा हूँ अभी। तो रूट प्रिंट होता है, क्या कमांड होती है, ROUT रूट, PRINT प्रिंट। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपका, इस लिंक पर मैक एड्रेस क्या होता है बाय डिफॉल्ट, दिख रहा है आपका, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। आपने कहा सर कहाँ लिखा है ये देखो यहाँ लिखा है नेटवर्क एड्रेस, ये भी क्या है आपका डिफॉल्ट रूट का एड्रेस दिख रहा है आपका। ये इस क्लास का, देखो इस क्लास का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, देखो दिख रहा है आपका लास्ट में, देखो जब 25 आता है आपका, ये सारे एड्रेस क्या दिख रहा है आपको 25 है, मतलब ये केवल 127 का है, और ये सब सबका होता है, देखो दिख रहा है आपका ये। और ये कौन सा एड्रेस है आपका, ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है ना, ये क्या एड्रेस होता है आपका, क्लास डी का मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। मल्टीकास्ट एड्रेस का आईपी क्या होता है, इसके अंदर मल्टीकास्टिंग की फंक्शनैलिटी भी होती है, कि जब ये देखो मेरे सिस्टम का आईपी कितना है, ये है, तो देखो मेरे सिस्टम के लिए भी क्या है अपना, इस रेंज का भी देखो दिख रहा है आपका, यही तो आईपी है मेरा। जब इसको कब क्या करना होगा, ब्रॉडकास्ट करना होगा, तो किस आईपी पे करेगा ब्रॉडकास्ट, समझ गए ना। इसे तो इंटरनेट यूज करना है, तो इंटरनेट कभी क्या करेगा, मुझे राउटर पे क्या करना है, कोई चीज मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है, तो किस आईपी पे जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इस पर रिक्वेस्ट होगी आपकी एक्सेप्ट, ऐसा नहीं कि हर कोई। तो ये एड्रेस हर सिस्टम पर होता है बाय डिफॉल्ट, हर सिस्टम के पास एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस पहले से क्या होता है, हर सिस्टम पर ये चीज मिलेगी आपको। आपका सिस्टम होगा, आपके सिस्टम पर भी ये होगा आपका, चेक कर लो अपने सिस्टम पर भी सेम चलेगा आपका, ध्यान रखना। ये कमांड आपकी ये नोट कर लीजिए, क्या कमांड है इसकी, रूट प्रिंट कमांड है। देखो ये आपको पूरा नेटवर्क का पूरा इंफॉर्मेशन देगा आपका, देखो जितने सारे लैन कार्ड लगे हैं, जितना सारा पूरा आपका रूटिंग है आपका, ये पूरा सब दिखा देगा। और देखो यहाँ पर नीचे सारी इंफॉर्मेशन और भी आ रही है। कोई भी एड्रेस आपको याद, सब कुछ रटो मत, केवल कुछ कमांड याद कर लो, उससे आपको सारी इंफॉर्मेशन निकल आएगी आपकी। क्लियर हो गया आपका इतना, ठीक है। चलिए देखिए, बट ये कमांड आपको लिनक्स में बुक में नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ये जो कमांड बताइए उस चीज में आपको साथ साथ क्यों बता रहा हूँ, विंडोज में भी यूज कर, इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज आप यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं एड्रेस था, इसमें नहीं था लिनक्स के अंदर, तो मैंने आपको विंडोज में दिखा दिया कि एक्चुअल में ये आपका किसी भी क्लास का क्या होता है, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, ठीक है। कुछ पूछना है आपको दीपक, आपने yes, आईपी कॉन्फ़िग कमांड लिखी है, आईपी कॉन्फ़िग तो केवल उसमें आईपी चेक करने के लिए होते हैं, मैं तो आपको वो बस दिखा रहा था कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, ठीक है, उसके लिए नहीं रूट सर, कमांड होती है। वो नहीं सर, ब्रॉडकास्ट एड्रेस में पूछना है। जैसे आपने बताया लेयर 2 लेयर 3, हाँ सर जी, ये हाँ जी। लेयर 2 कैसे होगा? लेयर 2 में तो आईपी एड्रेस होते नहीं है, वो तो मैक एड्रेस के लिए होता है। ये तो मैंने आपसे IPv6 का है ना। मैंने ये बताया था, ब्रॉडकास्ट टू लेयर 2 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, ये होता है, लेयर बताया 2 का था। सर कैसे होगा सर? ये तो IPv6 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा ना। यहाँ पे ये क्या लिखा है, देखो ध्यान से सामने देखो। ये मैक एड्रेस है। तो मैक एड्रेस का ब्रॉडकास्ट लिखा है BRD। हाँ तो सर मैक एड्रेस का ब्रॉडकास्ट कैसे होगा? एड्रेस आईपी के थ्रू होता है ना वो तो ब्रॉडकास्ट।
अच्छा, कहाँ पढ़ा आपने इस तरह से? अगर आपको लेयर 2 से लेयर 2 पे कुछ आपको सेंड करना है तो कहाँ सेंड करोगे बताओ? ऐसे करना पड़ेगा ना आपको लेयर 2 में, तभी तो लेयर 3 तक पहुंच पाओगे। हाँ वो तो है सर, एक हाँ, प्रोसेस के थ्रू आप होता स्विच है। पे, आप डिवाइस कहाँ लगाते हो? स्विच पे लगाते हो। स्विच किस पे हाँ काम करता है? आईपी पे काम लेयर टू, करता है स्विच कभी? लेयर टू पे काम करता है। लेयर 2 पे काम करता है। तो स्विच बनाता क्या है आपका? मैक टेबल बनाता है। समझ गए? तो कैसे रिकॉग्नाइज कैसे करोगे आप? लेयर 3 तक कैसे जाओगे अगर आप ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपके पास नहीं होगा? तो ये लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ठीक है दीपक? ठीक है सर। हाँ, लेयर 3 का कौन सा होता है मैंने अभी आपको दिखा दिया था। ठीक है, चलिए पढ़ लेना आप। लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस नेट पे सर्च करना। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लो जी, क्या लिखा है आपका? देखो यहाँ पर स्विच किस पे काम कर रहा है आपका? लेयर 2 लिखा है आपका यहाँ पर। अब मैं इसमें दिखा देता हूँ क्या लिखा है। देखो यहाँ पर सामने देखो, लिखा है बेटा दीपक। यस सर। और ये क्या लिखा है? देखो ध्यान से देखो। लेयर 3, लेयर 3 का तो मुझे पता था। हाँ हाँ हाँ, अब क्लियर हो गया। यस सर। बता रहा है इफ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लेयर 2 लेयर 3। तो ये बता रहा है कि जब भी आप लैन के अंदर काम करोगे, किसी भी होस्ट से होस्ट के बीच में काम करते हो, तो सबसे पहले आपको लेयर 2 तक ही तो जाना पड़ेगा, तभी तो आप कहाँ पहुंच पाओगे। क्योंकि आप डायरेक्टली बाउंस नहीं कर सकते ना एक लेयर को हाँ वो वहां तक पहुंचने के लिए। तो इसके लिए किसका सहारा लोगे आप? लेयर 2। लेयर 2 के एड्रेस का। जब आप रास्ते में जाते हो, आपको रास्ता नहीं पता होता तो किसी से क्या करते हो? 10 लोगों से ब्रॉडकास्ट करते हो। हाँ जी दीपक। और जब आपको पता चल जाता है तो क्या फिर बार बार आप किसी से पूछते हो कि रास्ता क्या, रास्ता क्या? नहीं पूछते ना, फिर बाउंस कर नहीं। सकते हो फिर आप। हाँ। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। तो डेस्टिनेशन तक वो डिलीवर करने के लिए कुछ भी आपका लिखा है, आपको किसकी जरूरत पड़ती है? कोई भी फ्रेम को, यहाँ पे हम पैकेट नहीं बोलते, फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम को ट्रांसमिट करना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो हमें क्या चाहिए उसके लिए? डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस चाहिए। अब मैक एड्रेस आपको पता ही नहीं है तो आप पहले आपको सर्च करोगे आर्प रिक्वेस्ट सेंड करके। आर्प का करता क्या है? आर्प इसी रिजॉल्व एड्रेस का करता है। पता है? आर्प रिक्वेस्ट सेंड करते हो आप, हाँ वो रिजॉल्व करता है आईपी इसी टू एड्रेस मैक। पे तो जाती है। अब जिसका होता है वो क्या करेगा? मैंने कहा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा जो भी दीपक है वो बताओ, इसका आंसर बताओ। तो मैंने मैसेज क्या किया? ब्रॉडकास्ट। जो दीपक होगा वो आंसर दे देगा मुझे। समझ गए? सर। हाँ बस वही चीज है। चलिए छोड़िए, मैं अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि हम अपने पॉइंट पर आते हैं। चलें जी, तो ये चीज क्लियर होगी होगी आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिविटी चेक करना है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ऐसे ही आपकी बुक में लिखा हुआ है सेम टू सेम। तो आपको बुक का कंसेप्ट जब आप पढ़ोगे उसको, तो आपको बुक पढ़ने में थोड़ा आसान होगा कि सर ने ये कमांड भी बताई हुई है। एक बार आपके वो टच में आ जाएगा आपका। ठीक है, अब मैंने कहा कि 3 पैकेट आपको भेजने हैं किसी भी पर्टिकुलर राउटर पर। ये आईपी किसका है? राउटर का आईपी है। क्योंकि ज्यादातर लास्ट का आईपी क्या होता है? राउटर का होता है। या पहला आईपी होता है या लास्ट होता है, ध्यान रखना। मुझे इस राउटर पे कोई पैकेट भेजने हैं। कितने पैकेट भेजने हैं? केवल 3 पैकेट। तो देखो मेरे राउटर का आईपी कितना है? ठीक है, कुछ नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई राउटर नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है। तो मैं बस जस्ट एक आपको पिंग करके दिखाया तो अपने आप से। तो मैंने पिंग किया, मैंने कहा 192.168.10.20। तो ये पिंग चलता रहेगा। मैंने कहा केवल मुझे एक ही पैकेट सेंड करना है। तो जब नंबर ऑफ पैकेट की बात होती है तो कितने पैकेट आपको भेजने हैं? 2। तो कितने पैकेट जाएंगे केवल? अब यहाँ पर देखिए, चाहे अपने आप को भेजो चाहे किसी और के भेजो। ठीक है, अब देखो आपने कहा सर ने मुझे तो सर राउटर पे भेजना है। चलो मैं राउटर भेज के दिखाता हूँ आपको। CMD पे आ जाओ, पिंग करो यहाँ पे। हाइपन सी नहीं चलेगा यहाँ पे, -n चलता है। यहाँ पे क्या चलता है विंडोज में? n। यहाँ पे काउंट नहीं होता। यहाँ पे और देखिए हर किसी का ऑप्शन चेंज होगा। ऐसे नहीं कि पिंग कमांड उसके लिए भी सेम है। पिंग तो कोई किसी का कुछ कॉपीराइट नहीं है ना। ऑप्शंस क्या होते हैं? कॉपीराइट हो जाते हैं आपके कुछ। n होता है नंबर ऑप्शंस के लिए। मैंने कहा केवल 2 पैकेट सेंड करो। किसको? GOOGL को, गूगल को .com। तो कितने पैकेट सेंड हो गए? बंद हो गए आपके? कितने पैकेट सेंड हुए? देखो यहाँ पर कितने रिसीव हुए, लॉस कितना हुआ? क्लियर हो गया? चाहे यहाँ पे सी लगा दो इसकी जगह पे, बस लिनक्स में क्या चल रहा है आपका? सी चल रहा है।
अब मुझे इसको नहीं भेजना, मैंने क्या बताया था आपको, राउटर को भेजो, तो 192.168.1.1 यही तो राउटर का आईपी है। हमारे नेटवर्क में राउटर का आईपी क्या है, देखो ध्यान से, हो गया क्लियर। आईपी कुछ भी हो, मतलब नहीं उससे, चाहे वो अपना आईपी हो, आप किसी चीज को अपने आप को समझा लेते हो तो वही चीज जब दूसरे को बताते हो तो वो भी समझ जाता है ना। तो कहने का मतलब पहले आपके पास उस चीज की जानकारी तो होनी चाहिए, तभी आप दूसरे को बता पाओगे। हाँ बाई डिफॉल्ट इसमें 4 पैकेट होते हैं। कितने होते हैं बाई डिफॉल्ट इसमें, इसमें 4 चलते हैं पैकेट। बाई डिफॉल्ट कितने जाएंगे, 4 क्या बंद हो जाते हैं, बट लिनक्स में बंद नहीं होता, चलता रहता है इसमें लिनक्स में, देखो। तो इन्होंने इस चीज को बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाइपन टी नहीं लगाना पड़ता, वहां पे हाइपन टी लगाते हैं तब कंटिन्यूस चलता है, कंटिन्यूटी के लिए वहां पे हाइपन टी ऑप्शन यूज होता है आपका, ठीक है। ये कंटिन्यू हाइपन कंट्रोल सी कर दूंगा, देखो कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल सी से क्या होता है, देखो जब आप प्रेस करोगे कैंसिल करने के लिए, मतलब उसको स्टॉप करने के लिए वाइपर, तो लिमिट करने के लिए अगर आपको करना है कितने पैकेट आपको सेंड करने, कितने पैकेट सेंड नहीं करने, तो लिमिट करने के लिए कितने पैकेट जाएंगे, क्या करते हैं हम हाइपन सी लगा देते हैं। क्लियर हो गया आपका। वही चीज अगर आपको पिंग किससे करना है, आईपी वर्जन 6 से पिंग करना है, तो क्या कमांड लगाओगे, पिंग 6 होता है, ध्यान रखना। तो आईपी वर्जन 6 में अगर आपको पिंग करना है तो कमांड क्या है, देखो यहाँ पे आपकी चेंज है, देखो। तो देखिए मैं पिंग अब आपको मैं करके दिखाता हूँ अपनी लिनक्स के अंदर भी। तो मेरे पास एक आईपी है पिंग, 2 बार टैप करो, देखो यहाँ पे आ गया आपका ऑप्शन 6, तो 6 लिखोगे कॉलन कॉलन 1, ये किसका आईपी है, मेरा खुद के सिस्टम का आईपी है, कॉलन कॉलन 1, इट मींस लोकल होस्ट का आईपी है। देखो ध्यान से पिंग हो रहा है आपका, देखो पीसी हो रहा है ना, इस तरह से आप पिंग करोगे। अगर आपका आईपी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका आईपी, वो आईपी आप क्या करोगे, उसमें टाइप कर दोगे। आपने कहा सर मैं ये हटा दूं तो क्या पिंग नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल करोगे। वो तो आपको बस बताया गया कि आपका पिंग भी करोगे तो भी चलेगा आपका, बट आपको बताया गया कि पिंग 6, एक्चुअल में उसकी कमांड क्या है, पिंग 6, समझ गए। ऐसे ही आप यहाँ पे पिंग करते हो, देखो विंडोज में मैंने कहा पिंग, मैंने कहा LOCL लोकल HOST होस्ट, तो किससे पिंग हो रहा है, देखो कॉलन कॉलन 1 से पिंग हो रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या प्रायोरिटी दे रहा है आपको, आईपी वर्जन 6 की प्रायोरिटी दे रहा है। कि सर कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं 127 से पिंग करना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, देखो हाइपन करके 4 लगा दो, आप क्या करोगे, पिंग हो गया 127 से। अगर मैं 6 कर दूंगा यहाँ पे तो किससे पिंग होगा, कॉलन कॉलन 1। तो अब आपको पता चल गया, क्लियर हो गया कि कॉलन कॉलन 1 कौन सा आईपी है, आईपी वर्जन 6 है, और 127.0.0.1 क्या है, आईपी वर्जन 4। अगर कोई पूछा व्हाट इज द loop back address of IP version 4, what is the loop back address of IP version 6, so you can give the answer. So 127 is for IP version 4 and colon colon 1 is for IP version 6. So it's a local host IP, it's a loop back address. आपने कहा सर देखो मैं यहाँ पे loop back लिख दूं, देखो ध्यान से मैं loop back वर्ड यूज कर रहा हूँ BACK, तो भी सेम ही है आपका, ध्यान से देखो आ गया ना। चाहे मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख दूं चाहे क्या लिख दूं, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, देख रहा है। ये पहले से आपका अपने सिस्टम, ये रिक्वेस्ट कहाँ गई, केवल अपने पीसी पर, वहीं से वापस आ गई आपकी। लोकल होस्ट मतलब क्या होता है कि अपने तक जा करके, कभी कभी हम अपने आप को काउंसलिंग करते हैं कि चल कोई दिक्कत नहीं, आज ऐसा हो गया तो कल हम थोड़ा सा और सही हो जाएंगे, कल दिन अच्छे हो जाएंगे, आज ही तो दिन खराब है। तो ये क्या होता है, खुद की काउंसलिंग कर रहे हैं हम, लूप बैक, अपने आप को ही समझा रहे हैं हम कभी कभी। तो सिस्टम में भी तो क्या है सर, सिस्टम में कभी मुझे खुद के ही आईपी को मुझे कनेक्ट करना है, खुद को ही मुझे बात करना है खुद से। क्या पीसी में ऐसा हो सकता है खुद से बात हो सकती है, खुद से कम्युनिकेशन हो सकता है, हाँ किससे होगा, वो लोकल होस्ट से होता है। ऐसे समझो चीजों को, रटो मत कि हम चीजों को समझ कैसे सकते हैं। क्लियर हो गया, कर दे CLS, दोनों जानकारी मिल रही है आपको, CMD की भी, कोई नहीं। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें, हम कह रहे हैं कि राउटिंग टेबल चेक करना, मैंने अभी आपको बताया था रूट प्रिंट,
तो विंडोज के लिए हो गया। अब यहाँ पे आपको रूटिंग टेबल चेक करने का क्या कमांड होती है, रूट प्रिंट नहीं होती है, क्या होता है आगे, देखिए चीजों को कोरिलेट करो, मैंने कहा रूट प्रिंट, तो वहां पे रूट प्रिंट क्या हो रहा है आपका, प्रिंट चल रहा है आपका, बट ये अपने आप प्रिंट करेगा। तो आईपी रूट 6 कर दोगे तो किसकी टेबल दिखाएगा, रूटिंग टेबल पता होगा क्या होता है, अपने नेटवर्क में जितने सारे रूट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, रूट्स की क्या करेगा आपको, कि कौन कौन से रूट्स आपके पास अवेलेबल है, कौन कौन से नहीं है। तो देखिए मेरे पास अभी कोई इंटरनेट तो नहीं चल रहा, तो मैंने यहाँ पे लिखा रूट और PRINT प्रिंट। तो आपने कहा सर ये तो कमांड कहाँ चलती है, ये इसकी कमांड नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आईपी रूट। तो बाय डिफॉल्ट ये किसके ऊपर प्रिंट करेगा, रूटिंग टेबल 10 के नेटवर्क की और 122 के नेटवर्क की। ये आपका लैन कार्ड का नाम, डिवाइस का नाम, प्रोटोकॉल, कर्नल, स्कोप, लिंक, सोर्स एड्रेस, ये आपका खुद का आईपी है, इसकी मैट्रिक वैल्यू ये है, पढ़ा था आपने सेशन में, कभी आपने पढ़ा होगा मैट्रिक वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे -4 कर दूं तो भी वही चीज दिखाएगा आपका, अच्छा -4 होता नहीं, इसमें 6 कर दो नहीं यहाँ पे लगाओगे -4, एक मिनट देखो, हाँ सेम इंफॉर्मेशन है। अगर यहाँ पे क्या कर दोगे, -6 कर दोगे तो क्या दिखाएगा आपका, ये देखो इन्फॉर्मेशन आ गई अपने आप। ये तो बताया था आपको मैंने, बाय डिफॉल्ट किसको पिंग जाता है आपका, लोकल होस्ट को। ये खुद के बारे में बता रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई आईपी वर्जन 6 में मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसलिए मेरे पास अभी क्या है, केवल आईपी वर्जन 4 है, 10.20 क्या है, आईपी वर्जन 4। मैं चाहूँ तो अपने सिस्टम को आईपी वर्जन 6 का आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, बट मैंने अभी इसमें कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो किसकी एंट्री दिखा रहा है केवल, इसको बोलते हैं लिंक लोकल, ये लिंक लोकल एड्रेस होता है आपका, FE80 वाला, हाँ लिंक लोकल, तो ये लोकल का एड्रेस है आपका, तो बताऊंगा अभी आपका इसमें। ये लूप बैक है, ठीक है। तो देखिए जब भी मैं आईपी स्पेस ए करता हूँ, आपने कहा सर ये एड्रेस दिखेगा कहाँ, तो दिख रहा है आपका आईपी वर्जन 6 दिख रहा है, ये तो एड्रेस था आपका, इट्स फॉर लिंक लोकल एड्रेस, ये चीज आपको बताऊंगा। देखो मैंने ये एड्रेस अभी आपको जो बताया है, इसकी पूरी टेबल आपकी बुक में है, और ये चीज पढ़ाऊंगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था, FE80 क्या बोलते हैं इसको हम, तो पढ़ाऊंगा अभी आपको थ्योरी। अभी जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जब इसको हम पढ़ेंगे एक बार और चीज क्लियर होगी। तो ये सब थ्योरी आपकी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो देखिए मैं आज इतना ही रखूंगा, क्योंकि यहीं तक है आपका। देखो इसमें यहाँ एक कमांड और देख लो बस, ट्रेस रूट कमांड, ये आपको ये बताता है, ये वाली कमांड बस एक रह गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, बस 2 मिनट का टाइम। ये बताएगा कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक आपके पास कितने राउटर लगे हुए हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है। तो या तो आप कमांड यूज कर लो ट्रेस रूट, ट्रेस पाथ, या विंडोज में क्या चलता है, ट्रेसर्ट, क्या चलता है, ट्रेसर्ट चलता है। तो देखिए मेरे पास लिनक्स में कोई इंटरनेट नहीं चल रहा, बट फिर भी मैं इसमें ट्रेस TRA, तो देखिए बाय डिफॉल्ट इसमें ट्रेसर्ट कमांड, ट्रेस रूट कमांड नहीं है, तो रूट कमांड इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको। तो केवल क्या चलेगा इसमें, केवल ट्रेस पाथ, ट्रेस पाथ, TRAC ट्रेस पाथ। मैंने कहा ::1, इसको मैं ट्रेस कर रहा हूं, तो ये बता रहा है कि यहां तक जाने के लिए पहले आप कहां गए, अपने खुद की मशीन पे तो गए, तो ये खुद की मशीन का IP है, फिर आप यहां पर गए, फिर यहां पर गए। तो एक्चुअल में ये खुद के बारे में दिखा रहा है आपकी एंट्री। अब देखो सपोज .10.20 था ना मेरा IP, मैं अपने आप से भाई चेक कर रहा हूं, तो देखिए मेरी खुद की एंट्री क्या है, केवल आप अपने तक ही तो जा रहे हो। अब यही चीज मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। विंडो R किया, CMD किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, TR ट्रेसर्ट, मैंने कहा www.facebook.com। अब फेसबुक तक जाने के लिए क्या एक ही राउटर होगा बीच में उसके, पहले तो मेरा खुद का राउटर होगा इंटरनल, ये जो लगा हुआ है 192.168.1, उसके बाद वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, मेरे ISP के पास जाएगी। ISP के पास तो फेसबुक नहीं है ना, वो रिक्वेस्ट को क्या करेगा, अपने बड़े ISP पे क्या कर देगा, सेंड कर देगा। उसके पास भी नहीं होगा ना फेसबुक। फेसबुक तक जाने के लिए कितने रूट यूज किए उसने, कितने रास्ते लिए, किन किन रास्तों से गुजर के गया वो, ये चेक करना है मुझे। तो इसके लिए क्या है, ट्रेसर, ट्रेस रूट, ट्रेस पाथ, ये 3 कमांड होती हैं।
हाँ, तो देखो अब ये कैसे कैसे जा रहा है, देखो पहले मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था पहले कहाँ जाएगा, अपने आईएसपी के पास जाएगा, मेरा जो लोकल है राउटर के पास, राउटर आगे भेजेगा रिक्वेस्ट, उसने इस रिक्वेस्ट को आगे भेजा, तो ये कि जब ये डॉट डॉट करता है ना, इसका मतलब क्या है, या तो कोई फायरवॉल होगा, तो फायरवॉल से बाईपास होके फिर जाएगा, तो मुझे यहाँ पे केवल एंटर किया मैंने, तो देखो ये कौन सा है 10.82.82.1, ठीक है, ये देखो यहाँ पे डॉट डॉट आ गया, आपका स्टार बना, इसका मतलब यहाँ पे क्या कोई फायरवॉल लगा होगा, तो ये बाईपास कर देगा इसके रिक्वेस्ट को, बट कैंसिल नहीं करेगा, तो उसके बाद देखो टाइम आउट आ गया, बाईपास कर दिया उसने, उसके अभी मेरे पास मन जाओ, आप किससे बात करो, आप इससे बात कर लो, तो ये इसने बाईपास कर कहाँ भेज दिया इसको, अब इसने कहाँ भेजा, ये यहां भेजा इसने, एक्चुअल आईपी क्या देखो इसका, आप फेसबुक खोल के दिखाऊं आपको, कॉपी कर रहा हूं मैं इसको, देखो ये फेसबुक का आईपी है, ठीक है, ऐसे तो क्या सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कितने राउटर्स है बीच में, उसको चेक करने के लिए कमांड होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हैकिंग में, तो ये चीज ऐसे ऐसे चल रही है आपकी, तो कोई डाउट यहाँ तक, तो ये लास्ट कमांड थी, ठीक है, हाँ देखिए यही कंसेप्ट है इसमें, और बुक में देखो यही लिखा है, बट बुक में बस केवल कितना बता दिया, बस ये एक्सेस का दिखाया है, बुक में इतना लिखा है कमांड, देखो ये बुक की कमांड है, अब इससे आप समझ नहीं पाते ना कि एक्चुअल में ये कह क्या रहा है आपका, तो जो लिखा है बुक में उसको समझाने का मेरा है, और केवल आप इसको मैं ये दे देता, अब आप इसको देखोगे, अब इस मेरी इसको पढ़ोगे, तब यही चीज आपको क्लियर होगी, तो बस मैं आपके काम को आसान करूंगा, अब आप देखो ये पैकेट होते हैं, ऐसे भी सेंड करते हैं पैकेट चलो ये पैकेट ना मैं आपको एक बार बताऊंगा, आई वाला कंसेप्ट आगे बताऊंगा, अभी ये है नहीं यहाँ पे, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज, इसलिए मैंने इसको यहीं पे स्किप कर दिया, केवल इतना सा, इसमें कोई मैंने ऑप्शन यूज नहीं किया, ऑप्शन भी लगा लेते हैं, केवल यूडीपी पैकेट सेंड करना है, टीसीपी चेक करना है केवल, तो अलग इसके लिए क्या होता है, अलग अलग ऑप्शन होते हैं, ठीक है, चलिए आज इतने रखते हैं, कल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं आपका, यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट सेशन, ठीक है, ये तो कुछ बता रहे हैं, ये एक कमांड और रहेगी, ये बता दूंगा आपको मैं अभी, ये कमांड मैं अभी इसलिए को क्लियर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसलिए मैं इसको येलो कर देता हूँ, अभी इसको छोड़ दिया मैंने, तो ये चीज और यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट सेशन, ठीक है, चलो आज हम इतना ही करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग में पॉज कर रहा हूँ।